नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और आज फिर प्रश्नावली 6.2 का 3, 4, 5 नंबर बनाने वाले हैं। ये वाला जो बाकी रह गया था 3, 4, 5 दोस्तों, ये मैं चाहता तो सभी एक ही वीडियो में बना सकता था, बट 1 और 2 नंबर जो बनाया 45 मिनट का, भाई 10 और 5 15 घनमूल बनाना एक वीडियो में। अगर एक जो है एक प्रश्न में 3 मिनट भी लगता है तो 15 या 45 मिनट लग गए। अब चलिए हम एक वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, न तो ये हमारा बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप लोग का आदत ये है कि आप पूरा का पूरा फुल वीडियो नहीं देखते हैं, आप जो है बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए 1 नंबर में हम जो है बनाते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए और इस प्रकार का पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। तो ये जो संख्या दिया हुआ है ये में हम कितना से भाग देंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड ही जो है निकालेंगे। सब जो है तीर का मान इसी में है। तो चलिए 2 से करते हैं 128, 2 से करते हैं 64, 2 से करते हैं 32, 2 से करते हैं 16, 2 से करते हैं 8, 2 से करते हैं 4, 2 से करते हैं 2। यहाँ तक तो इसका कंप्लीट हो गया। अब इसको पूर्ण में कितना से भागा देंगे कि पूर्ण घन बनेगा। तब 256 बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। ये एक बंडल तैयार हो गया। 2 गुना 2 गुना 2 दूसरा बंडल तैयार हो गया। तो देखिए 3 3 6 बच रहा है 2 गुना 2 गुना। तब पिछला वाला हिसाब में हम ऐड कर रहे थे, इसमें कथी करेंगे, दोनों को उड़ा देंगे। तो 2 दूना 4। अगर हम 256 में 4 से भागा देते हैं ना तो ये 4 हट जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 गुना 2। यानी आप जिस तरीके से लिखिए, अगर 2 गुना 2 ये गुना में है तो इधर आता है तो भागा में हो जाता है, ऐसे भी लिखिएगा तो भी ठीक है। और ना तो 256 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो ये 2 दूना 4 यहाँ से साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर यही होगा। अतः 256 में 4 से भाग देने पर 256 में 4 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। अब प्राप्त संख्या कितना होगा तो देख लीजिए। 256 भागे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 चौका 16, 64 हो जाएगा। इसलिए 64 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 64। लिख सकते हैं क्यूब रूट 4 गुना 4 गुना 4। ये 4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए अभीष्ट उत्तर आपका यही 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए छोटी संख्या बराबर 4 और घनमूल भी कितना होगा, 4। चलिए अब फटाफट ये दूसरा नंबर बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। दूसरा नंबर 31 25 का फटाफट पहले आप गुणनखंड तोड़िए दोस्तों। 5 से लगाइएगा 6 से 25, 5 से लगाइएगा 125, 5 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 5 5 25। इस तरीके से 31 25 का अगर आप बंडल बनाते हैं 3 गो का तो एक बंडल तो तैयार हो गया। दूसरा में जो है 5 गुना 5, यानी ये डबल 5 है। तो ये दोनों 5 को इधर लाएंगे तो 31 25 भागा 25। तो 31 25 भागा 25 कीजिएगा तो 525 आएगा। 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। तो ये आपका पूर्ण घन बन गया। तो इसलिए 31 25 में 25 से भाग देने पर है जो 5 25 25 को हम इधर भागा में लाए हैं, ठीक है। भाग देने पर प्राप्त संख्या कितना बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए
31 25 भागा 25 बराबर 125 आएगा, इसलिए 125 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 125 यानी क्यूब रूट 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5। इसलिए अभीष्ट उत्तर क्या होगा? भाग देने वाला संख्या चाहे छोटी संख्या आपका हो गया 25 और घनमूल हो गया 5। यही दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 8019। इसका भी क्या कीजिए? गुणनखंड तोड़िए। चलिए ये दो से तो टूटेगा नहीं, इसको जोड़ लेते 9 8 10, 9 1 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6 और फिर 2 उतरेगा 20, 3 छक्का 18, 2 1 3 7 21, 3 3 9, फिर इसको 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 9 3 9 27, 2 1 3 7 21, अब ये 7 2 9 9 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से लगाइए, फिर ये जो है 33 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो ये 8019 का अगर हम बंडल बनाते हैं, ये ठीक है 3 वो संख्या का 3 गुना 3 गुना 3 एक बंडल तैयार हो गया, 3 गुना 3 गुना 3 दूसरा बंडल तैयार हो गया। चलिए 2 बंडल और यहाँ पे बच गया कितना? 11। तो ये 8019 में है, 11 इधर आएगा तो भागा दीजिएगा 11 से, तो ये आपका पूर्ण घन जो है बन के रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप मेरे कॉपी पर देख रहे हो, ये पूर्ण घन बन गया। तो अब जो है इसलिए 8019 में 11 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। अब पूर्ण घन बन जाएगा। अब 8019 में 11 से भागा दीजिएगा तो 729 आएगा। कितना आएगा? 729। आप जो है भागा दे लीजिएगा, इसलिए 729 का घनमूल बराबर, इसका घनमूल निकालिएगा क्यूब रूट 729। तो आपको पता ही है कितना आता है। यहाँ पे तो सब जो है सो यहाँ फैक्टर इसका दिया है 3 गुना 3 गुना 3 और 3 गुना 3 गुना 3। यही ना है 729 यही ना है। तो इतना ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 बाहर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 9। इसलिए अभीष्ट उत्तर में भाग देने वाला संख्या कौन है? भाग देने वाला संख्या आपका हो गया कितना? 11। भाग देने वाला संख्या 11 और घनमूल कितना होगा? 9। यही आपका आंसर हो जाए 11 और 9। अगला है 1408 और 192। 1408 यहाँ पे बनाते हैं 4 नंबर में 1408। चलिए इसको हम फिर फटाफट घनमूल तोड़ते हैं। 2 से करेंगे 7 दूना 14, फिर 2 से करेंगे 35 दूना 70, फिर 2 से करेंगे 3 एकम 2 एकम 2, 17 दूना 34 6, फिर 2 से लगेगा दोस्तों 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 44 दूना, फिर 2 से लगाइएगा तो 22 दूना, फिर 11 दूना। इसमें भी वही हो गया। नहीं रुकिए 704 3 1 78। चलिए 1408 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 एक बंडल तैयार, फिर 2 गुना 2 गुना 2 दूसरा बंडल तैयार। तो 3 गो का एक बंडल बच रहा है 2 और 11। तो यहाँ पे 2 गुना 11। अब यहीं एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तो इसी को इधर जो है भाग में कर लीजिए। तो 11 दूना 22, यहाँ पे 22 भाग कर लीजिए, और बाकी आपका जो है घन बन के तैयार है। समझे? तो अब लिखेंगे अतः 1408 में 22 से भाग देने पर
प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए 1408 में अब 22 से भागा दीजिए। दोस्तों ज़्यादा भाग देने की ज़रूरत ना है, आप लोग को अपना पहले माइंड होना चाहिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 28 64 यहाँ पे आएगा। ये सब को गुना कर लीजिए, उतना ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए 64 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 64। 64 का अभी निकालें, 4 आंसर आ रहा है। तो इसलिए अभीष्ट उत्तर भाग देने वाला संख्या हो जाएगा कितना? भाग देने वाला संख्या हो जाएगा 22 और घनमूल हो जाएगा 4। यही जो है आंसर होगा। अगला 5 नंबर में था 192। 5 नंबर में था 192, इसको भी तोड़िए। 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 कीजिए 48, 2 कीजिए 24, 2 कीजिएगा 12, 2 कीजिएगा 6, 2 कीजिएगा 3। अब 192 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, एक बंडल तैयार। 2 गुना 2 गुना 2, दूसरा बंडल तैयार, गुना 3। अब यहाँ पे 2 बंडल ऑलरेडी जो है बन के तैयार है, एक जो है 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो 192 इसको इधर लाइए, तो भागा 3। 2 गुना 2 गुना 2, एक बंडल, 2 गुना 2 गुना 2, दूसरा बंडल। अतः 192 में 3 से, यही बात को लिख देना है, 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। अब 192 में भागा दीजिएगा 3 से, तो इतना ही आएगा। तो ये भी 64 होगा। इसलिए 64 का घनमूल हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4। इस काय की क्यूब रूट कीजिएगा तो नहीं है। इसलिए अभीष्ट उत्तर क्या होगा? अभीष्ट उत्तर हो जाएगा आपका, भाग देने वाला संख्या हो गया कितना? 3। भाग देने वाला संख्या हो गया 3 और घनमूल हो गया आपका ये 4। यही दोनों जो है आंसर। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे छाप के रेडी रखता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिया है। अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने रेडी करके रखा है। तो इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे? इसका कोई गुणनखंड नहीं बनाना है, अपने अनुमान द्वारा बनाना है। तो दोस्तों, आप लोग को ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से इस टाइप का घनमूल आपको माइंड में याद होना चाहिए। तो देखिए, हम एक नंबर बनाते हैं। 5832 का अनुमान द्वारा घनमूल कैसे बनेगा? देखिए, अगर 10 का हम क्यूब करते हैं तो 10 गुना 10 गुना 10, 1 गुना 1 गुना 1 1 और 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो 1000 आता है। ये तो 1000 तो है नहीं, लेकिन हम 20 का क्यूब करते हैं तो 20 गुना 20 गुना 20, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 गो जीरो। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 5832 1000 से ऊपर है और 8000 से नीचे है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 10 क्यूब से ये बड़ा है कौन? 5832, लेकिन 20 क्यूब से क्या है? छोटा है। तो हम अब अनुमान करेंगे। अब 10 20 के बीच में हो सकता है 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 15 16 17 18 19 कोई भी हो सकता है। तो हम इसमें देखेंगे किसके जो है इकाई अंक 2 होता है, किसके क्यूब का। तो हम यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 आएगा। 2 का क्यूब करूँगा तो जो है 2 का क्यूब करता हूँ तो हो जाता है कितना? 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाता है। 3 का करता हूँ तो 7 हो जाता है। 4 करता हूँ 16 16 जो 4 ही होता है। 5 का भी 5 ही होगा। 6 के 36, 6 के 6 होगा। 7 7 49, 9 7 63 3 हो जाएगा।
8 अट्ठाईस 64, 4 अट्ठे 32, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 8 क्यूब बराबर 8 गुना 8 गुना 8, 8 अट्ठाईस 64, 64 अट्ठे 4 अट्ठे 32, हाथ में 3, 8 छक्का 48, 48 3 कितना, अरे यार 8 अट्ठाईस 64, 4 अट्ठे 32 के हाथ में 3, 8 छक्का 48 49 50 51, 512। तो यहाँ लिखेंगे कि 8 क्यूब का इकाई स्थान कितना है, 2 है, तथा 5 8 3 2 का भी इकाई स्थान कितना है, 2 है। ठीक है, अतः 10 प्लस 8 18 क्यूब का घन कितना 5 8 3 2 होना चाहिए। अब चाहिए कि नहीं चाहिए, अब इसको हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने पर जांच कीजिए 18 गुना 18 गुना 18, आप लोग गुना कीजिए, एकदम श्योर है कि इतना आना तय है, एकदम मैंने ऑलरेडी गुना करके रखा है। इसलिए 5 8 3 2 का घनमूल कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। समझे, इस तरीके से अनुमान से करना है। दूसरा नंबर इधर बनाते हैं जगह में 74088, 74088 का अनुमान द्वारा घनमूल। अब देखिए 74088, 8 अट्ठाईस 64, 4 16 16 चौका 64। देखिए अगर हम 40 का क्यूब निकालते हैं तो 40 गुना 40 गुना 40, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 3 गो 0। अब 50 का क्यूब निकालते हैं तो 50 गुना 50 गुना 50, 5 5 25 25 25 125 और 3 गो 0। अब आप देख रहे हैं 64,000 और 1,25,000 के बीच में ये 74,000। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि भाषा में लिखिए चाहे कोड में लिखिए, ये कोड में हो गया ऐसे। भाषा में कैसे लिखना है, 74088 जो 40 क्यूब तथा 50 क्यूब के बीच में है। ठीक है, तथा 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, इकाई स्थान कितना हो गया, 8। तो 2 का तो इकाई स्थान 8 है और इसका भी इकाई स्थान कितना है, 8 है। तो हो सकता है 40 और 2 42 का क्यूब इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए 40 और 2 40 प्लस 2 यानी एक क्यूब निकालिए। तो 40 2 42 का क्यूब आपका जो है 42 गुना 42 यानी इतना गुना की जगह तो श्योर है कि इतना आना तय है। इसलिए 74088 का घनमूल बराबर आपका हो जाएगा 42 आंसर। इस तरीके से अनुमान लगा के बनाना है। अगला तीसरा नंबर में है दोस्तों, तीसरा कई गो हिसाब है यार, इतना क्यों देता है, 7 हिसाब देता है। चलिए तीसरा नंबर में है 42 18 75, 42 18 75, इतना ही ना है, 42 18 75। चलिए अब इसको तो और बनाना आसान है। तो ये जो है आप देख लीजिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 7 7 49 49 7 6 के 36 36। नहीं ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है।
ये कुछ गलती तो ना है। 4 लाख के आसपास आ रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 4 लाख। तो 5 से किए हैं तो 1 लाख, 6 से करेंगे तो 2 लाख, 7 से करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 70 क्यूब यानी 70 गुने 70 गुने 70, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 3 4 3 और 3 गो 0, 3 लाख। आपको क्यूब याद रहना चाहिए दोस्तों। 7 का क्यूब याद रहेगा तो इतना याद रहेगा तो बना पाइएगा। फिर 80 का क्यूब निकालिएगा तो 80 गुना 80 गुना 80, 8 का क्यूब जो है 512 होता है और 3 गो 0। तो आप देख रहे हैं ये 4 लाख है, ये 5 लाख है, 3 लाख है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 70 क्यूब से कती है बड़ा है 42 18 75, लेकिन 80 क्यूब से कती है छोटा है। आई 5 है इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान कितना है 5 है। तो यहाँ 5 का क्यूब भी करते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125, इसलिए 70 और 5 75 का क्यूब कीजिए। 75 का क्यूब 75 गुना 75 गुना 75 बराबर, कैलकुलेटर मारिए माइंड से, तो इतना आपका आना तय है। इसलिए 42 18 75 का घनमूल जो है कितना हो जाएगा 75 आंसर हो जाएगा। तो दो तरीका से दोस्तों घनमूल बनता है, एक जो है गुणनखंड विधि और एक अनुमान से। चलिए चौथा नंबर भी हम क्या करते हैं निकालते हैं। चौथा नंबर में है 15 74 64, 15 74 64। पहला था आपको ये चीज़ मिलाना होगा कि इकाई अंक जो है किस में आएगा। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 लाख। इकाई स्थान जो है तो 4 आना चाहिए और बाकी कितना आएगा तो देख लीजिए। अभी जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ पे था 50 क्यूब किए हैं तो 1,25,000, 1,57,000 है। तो चलिए चूँकि 50 क्यूब कीजिएगा तो 50 गुना 50 गुना 50 बराबर 125 और 3 गो 0 यानी 1,25,000। और 60 का क्यूब कीजिएगा तो 60 गुना 60 गुना 60 216, 6 गुना 6 गुना 6 216 और 3 गो 0। तो ये 1 लाख और ये 2 लाख आई 1.5 लाख, तो इसके बीच में है। तो ये ले लिखेंगे, इसलिए 50 क्यूब जो है इससे कथी है बड़ा है 15 74 64, इस 60 क्यूब से कथी है छोटा है। तो इसके बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64, तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक जो है तो मैच हो रहा है। तो इसलिए 50 प्लस 4 का क्यूब कीजिए यानी 54 का क्यूब कीजिएगा तो 54 गुना 54 गुना 54 बराबर आ जाएगा 15 74 64। इसलिए 15 74 64 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाते रहिए। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर में है दोस्तों 4913, 4913, 4913 जो है इसका देखिए इहो 1000 से ऊपर है। और यहाँ लिखिए ना 10 के चूँकि लिख लीजिए घ होगा 20 का 8000। अब ये जो है चूँकि 10 क्यूब से कितना ही बड़ा है 20 क्यूब से कथी है छोटा है। इकाई अंक जो है इकाई अंक कितना है 3 है। 7 का क्यूब करते हैं तो 7 गुना 7 गुना 7 7 7 49 9 त्रिका यार कुछ गड़बड़ लिख लिया का मैंने 49 13 रुके 7 7 49 7 9 63 7 7 49 और 7 9 63। इसका भी इकाई अंक 3 आएगा। 7 7 49 9 7 63 का 3 हाथ में 6
7 चौका 28, 28 और 6 28 और 2 30 और 34। अरे यार इतना इजी चीज़ में याद रहता है। तो इतना आ रहा था। इसका भी इकाई अंक 3 है और इसका भी इकाई अंक 3 है, इसलिए 10 + 7 का क्यूब कीजिएगा यानी 17 क्यूब, यानी 17 गुना 17 गुना 17 बराबर आपका आ जाएगा कितना 4913। इसलिए 4913 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा 17 आंसर। अगला दोस्तों है 2 गो और बच गया है 12167। 12167 5 नंबर है का दो ना 6 नंबर है 12। अरे यार 12167 12167। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। चलिए लाइट चली गई, यहाँ पे मैं लाइट जला लेता हूँ अपना मोबाइल का ही। अरे यार क्या लाइट गई ना है। ये जो मेरा रिंग लाइट जो है जब एक बार गर्म हो जाता है ना दोस्तों, ये भी ना जल रहा है यार। चलिए ये जलना शुरू हो गया। चलिए अब यहाँ पे है दोस्तों 12 16। हाँ तो ये जो है 8000 से ऊपर है तो 20 का क्यूब जो है आपका 20 गुना 20 गुना 20 यानी 8000। 8000 से तो ऊपर है। और 30 का क्यूब कीजिएगा 30 गुना 30 गुना 30 3 तिहाई 9 9 त्रिका 27 रुपये 3 तिहाई 9 9 त्रिका 27 27,000। और ये है 12,000। तो इसके बीच में है तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 20 क्यूब से ही जो है बड़ा है 12,000 वाले 12,167 और 30 क्यूब से कहती है छोटा है। और इसका इकाई स्थान कितना है 7 है। इकाई स्थान कितना है 7 है। और 3 तिहाई 9 9 त्रिका 27। और 3 का भी क्या करेंगे 3 का भी अगर क्यूब निकालेंगे तो इसका भी 27 आता है। तो इसका भी इकाई स्थान जो है 7 है। 7 7 मैच कर रहा है तो इसलिए 20 + 3 का होल क्यूब यानी 23 का होल क्यूब 23 तो 23 गुना 23 तो इसको करेंगे तो 12 16 7 आएगा। तो इसलिए 12,167 का घनमूल आपका कितना आ जाएगा 23 आंसर। चलिए एक लास्ट जो हम बनाने जा रहे हैं इसको बना के हटाते हैं। 32 76 8 32 76 8। अब ये किसके बीच में है तो ये आप जो तो देख लीजिए। ये भी जो है 30 का किए हैं तो 27,000 से ऊंचा है। तो यहाँ लिखेंगे 30 क्यू बराबर यहाँ पे 27,000 आ रहा है। 40 क्यू करते हैं तो 4 चौका 16 16 चौका 64,000 आ रहा है। तो इसके बीच में है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 30 क्यूब इससे छोटा है किससे 32 76 8 से, लेकिन 74,000 यानी 40 क्यूब कथी है इससे बड़ा है। और यहाँ 8 है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो 30 + 2 का होल क्यूब यानी 32 क्यूब बराबर 32 गुना 32। इसको जब गुना कीजिएगा तो इतना आना एकदम स्वाभाविक है। इसलिए अरे यार मैं कैमरा में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इसलिए 32 76 8 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा 32 आंसर। देखिए इसमें करना क्या है एक बार लास्ट से समझिए। लास्ट है जो है इसका आसपास का क्यूब ढूंढिए। तो 30 का क्यूब ढूंढते हैं तो इतना आते हैं। 40 का क्यूब ढूंढते हैं तो इतना आता है। तो इसके तो बीच में है तो ये अब 30 और 40 के बीच में 31 32 33 है तो यही ना आएगा। तो 2 का जो है 8 होता है। इसका भी इकाई स्थान 8 है तो ये हो सकता है 32। और जब हम गुना करने के बाद भी इतना जब आइए जा रहा है तो इसका घनमूल क्या होगा 32 होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हम फटाफट जो है क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। किसी विषम संख्या का घन सम होता है जी नहीं। ये आपका कथी हो गया असत्य हो गया। पहले क्या हो गया असत्य हो गया। किसी एक पूर्ण घन
दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बात सही है। 3 गो शून्य पर समाप्त होता है तो यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे यही सत्य है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 नहीं 125 होगा, यह कथी होगा? असत्य होगा। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। अब पूर्ण घन 8 पर समाप्त होता है दो, लेकिन नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा? ये घन नंबर का असत्य होगा। घन नंबर का क्या होगा? असत्य होगा। अब कह रहा है यहाँ पे नहीं अगर ना रहता तो ये जो है तो सत्य हो जाता है। यहाँ पर अगर पूर्ण घन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? असत्य हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। अरे भैया मान लीजिए 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या कैसे होगा? कम से कम 4, 10 गुना 10 गुना 10 करते हैं, अगर 10 गुना 10 गुना 10 भी करते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाती है, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा। लास्ट दुगोरो है। 2 अंकों की संख्या का घन 7 या 7 से 2, ये भी क्या होगा? असत्य होगा। 4, कम से कम 4। एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1, तो ये कथी हो जाएगा? सत्य। इस प्रकार से दोस्तों अब 6.2 जो है हमारा समाप्त हुआ। अब आप लोगों को आगे हम पढ़ाने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियाँ की रचना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले